रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ़र्दर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फ़र्दर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी पढ़ा था, जो उसकी एक एप्लीकेशन थी। और दूसरी इसकी टाइप है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम देते हैं थ्रू बैटरी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी उसमें खुद ब खुद रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर आपको एक जो है वो स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाई गई है इस सेल की। आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, हमें खुद से इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ेगी उसके रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। चूंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, चूंकि रिएक्शन खुद ब खुद होना है, इसलिए उसको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं जी, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और दूसरा नाम है इसका वोल्टिक सेल, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास डेनियल सेल। डेनियल सेल की आज हमने वर्किंग, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी डायग्राम, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी डेनियल सेल। सबसे पहले है जी इसकी कंस्ट्रक्शन, जो कि डिफरेंट है थोड़ी सी फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या कहा था जी, दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कनेक्ट हैं बैटरी से, और वो डिप हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सेल्स हैं, वहाँ पर एक ही सेल था, यहाँ पर दो सेल हैं, टू हाफ सेल्स, ठीक हो गया। टू हाफ सेल्स जो हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर कि जो गैल्वेनिक सेल्स हैं उसके जो टू हाफ सेल्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं वायर के साथ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बाहर से वायर के साथ भी कनेक्टेड हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो वायर के साथ कनेक्टेड हैं, जो सेल्स हैं वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है वो चीज़ जो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रही है, उससे शिफ्ट होना है इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के नतीजे में वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होना है, वो कनेक्ट कर रही है इलेक्ट्रोड्स को। लेकिन जो चीज़ दोनों सेल्स को कनेक्ट कर रही है वो क्या है, वो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट कर रही है। और अगर आपको क्वेश्चन है कि हाफ सेल्स को क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है, तो वो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब हर हाफ सेल में क्या है जी, सोल्यूशन है जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके अपने ही सॉल्ट का। जिस तरह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कॉपर है तो उसमें इलेक्ट्रोड अगर कॉपर है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोड हमारे पास जिंक है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा जिंक सल्फेट, ठीक हो गया। तो उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी के अपने सॉल्ट का होगा। और अगेन वही बात कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो वायर से कनेक्टेड हैं, जो टू सेल्स हैं वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। आगे आप डायग्राम देखोगे तो ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें लेफ्ट हाफ सेल की, तो लेफ्ट हाफ सेल है जो हमारे पास डेनियल सेल में, दैट इज जिंक मेटल, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल। जिंक मेटल का बना हुआ है, तो उसमें सोल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का, क्योंकि हमने उसी का सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो जिंक का जो मेटल का इलेक्ट्रोड है वो डिप हुआ हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में। कौन से इलेक्ट्रोलाइट में, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में। और कितनी उसकी मोलैरिटी है, वो 1 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। और जो राइट हाफ सेल है, राइट हाफ सेल जो है वो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट है, जिसकी मोलैरिटी अगेन 1 मोलर है। इन दोनों सेल्स को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो है सॉल्ट ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना है। असल में होगा ये कि जो हमारे पास एक हाफ सेल है वो होगा एनोड और दूसरा हाफ सेल होगा कैथोड। एक हाफ सेल में यानी जो एनोड है उस पर होगी ऑक्सीडेशन, और दूसरा हाफ सेल यानी जो कैथोड है उस पर होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में वहाँ पर जो एनोड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, और उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे यानी गेन हो जाएंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे।
और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं वो भी सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल नहीं रहेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज होकर उसके आयंस ट्रेवल करते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसकी तरफ नेगेटिव आयंस मूव करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखेगा। तो ये फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का कि उसने दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना है। और इस सॉल्ट ब्रिज के एंड पर जो है वो एक ग्लास वूल लगी होती है, ठीक है, जिससे वो सील हुई होती है। ये आपको है जी डायग्राम जो आपकी बुक की है। इसमें जो लेफ्ट वाला है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, यानी दिस इज़ लेफ्ट हाफ सेल, और जो राइट वाला है उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो कॉपर जिंक का बना हुआ है एनोड, और जो कैथोड है वो कॉपर का बना हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या, एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पर शो भी करवा दूं, ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जिंक के जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थ्रू दिस टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड की तरफ आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लॉस के नतीजे में बनेगा Zn+2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के गेन के नतीजे में बनेगा Cu, यानी Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और Cu बना देगा। यहाँ पर Zn+2 बन रहा है, यहाँ पर Cu बन रहा है। यहाँ पर चार्ज ओवरऑल क्या हो गया है, कम हो गया, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से आएगा नेगेटिव आइन उस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पर +2 चार्ज आ गया है तो वहाँ पर 2, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज में KCl लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ से 2Cl नेगेटिव आ जाएगा। 2Cl नेगेटिव इस Zn+2 को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, Cu+2 से Cu जब बना तो हम कहेंगे कि एक किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, नेगेटिव बढ़ गया ओवरऑल। नेगेटिव अगर बढ़ गया तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से K+ आएगा। K+ जो है क्या करेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको न्यूट्रल करेगा। तो ओवरऑल हमारे जो दोनों सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्ट ब्रिज के आइंस की माइग्रेशन की वजह से न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपकी बुक में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि सॉल्ट ब्रिज किस तरह से न्यूट्रल रखेगी, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया है कि किस तरह से सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रख रही है, ठीक है। ये एक और डायग्राम है जिसमें दोबारा फिर वही चीज़ शो करवाई हुई है। एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, और ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, और सॉल्ट ब्रिज है जिसके ज़रिए आयंस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। अब वर्किंग किस तरह से होगी, मैंने आपको बताया जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं और हमें पता है जी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों लूज नहीं कर सकती, जाहिर है एक पे ऑक्सीडेशन होनी है एक पे रिडक्शन होनी है। अगर कोई लूज करा तो किसी को गेन भी करने पड़ेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जिसकी एबिलिटी कम होगी वो गेन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक की जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी कम है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिंक इलेक्ट्रोड अपने जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा Zn+2, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक्सटर्नल वायर के जरिए। वो वायर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रही है उस वायर के जरिए मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाकर चूंकि वहाँ पर होनी है रिडक्शन, तो वहाँ पर जो Cu+2 आइंस प्रेजेंट हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और बना देंगे Cu। Cu+2 बना देगा Cu, ठीक हो गया। इसके नतीजे में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड पे आपके पास बन जाएंगे Zn+2 और दूसरे पे Cu, जो कॉपर एटम है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनोड पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। The respective oxidation and reduction processes going on at the electrode are as follows, यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये हो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है अगेन, इस हाफ सेल में ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं।
तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो उस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आइंस आएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है कैथोड। कैथोड पे होगी रिडक्शन, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाएगा Cu, यानी सॉलिड कॉपर एटॉमिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डिपॉजिट हो जाएगा उस इलेक्ट्रोड पे। इसके नतीजे में यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कम हो गए। कम होने की वजह से क्या होगा कि जो सॉल्ट ब्रिज है वहाँ से आइंस आएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करेंगे, यानी इस बार वहाँ से कैटाइंस आएंगे। ठीक हो गया। यानी हम सिंपल कहेंगे कि Cu+2 जो Cu में कन्वर्ट हुआ है उस +2 की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर 2K+ आ जाएगा, क्योंकि हमने बात की कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वो KCl है, तो 2Cl नेगेटिव चला जाएगा जिंक वाले इलेक्ट्रोड की तरफ और 2K+ चला जाएगा कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि जिंक और Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा इंटू Zn+2 + Cu, यानी जिंक का कैटाइन बन गया है और जो कॉपर का कैटाइन था उससे एटॉमिक कॉपर बन गया, जो कि डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हमारे हो गई रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास है जी कि इसके नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इसकी एप्लीकेशंस है जी हमारे पास द बैटरी विच आर यूज फॉर द स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरीज हैं, कैलकुलेटर्स हैं, यानी वो चीज़ जिसको हमें करंट नहीं देना पड़ता प्रोसीड होने के लिए, जिस तरह से कैलकुलेटर्स हैं, तो वो जिन सेल्स पे काम करते हैं वो गैल्वेनिक सेल्स हैं, क्योंकि उनमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके नतीजे में हमें डिफरेंट फिगर्स की फॉर्म में रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से टॉयज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते बल्कि सेल्स पे चलते हैं, और इसी तरह से बल्ब, कुछ बल्ब्स हैं जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और अल्टीमेटली उसकी वजह से बल्ब ग्लो होता है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। ये हो गया हमारे पास वर्किंग ऑफ द सेल। अगेन वही डायग्राम है आपके पास, जो अगेन वही सारी चीज़ें शो कर रही है जो मैंने आपको बताई हैं। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पर वो ये कि एक्सटर्नल वायर के साथ आपको एक V लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो V शो कर रहा है वोल्ट मीटर को, यानी वोल्ट मीटर यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर इस वोल्ट मीटर को हटाकर हम यहाँ पर बल्ब अटैच कर देंगे ना, तो वो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस करंट के प्रोड्यूस होने के नतीजे में यहाँ पर अगर हम एक बल्ब भी लगा देंगे तो वो भी ग्लो कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास जिंक है, दूसरी तरफ कॉपर है, सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और वहाँ पर जाकर कॉपर उनको गेन करके कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिंक को कंपनसेट करने के लिए ये देखिएगा आप, जिंक को कंपनसेट करने के लिए 2Cl नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए कॉपर की तरफ, और जो हमारे पास है ना ये कॉपर, उसको कंपनसेट करने के लिए Cu+2 को कंपनसेट करने के लिए 2K+ आएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने लर्न करना है गैल्वेनिक सेल विद डायग्राम, एंड थैंक यू वेरी मच।